are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस। आज बालोनी गेट नंबर 6 से अंजुमन सोहरान हुसैन की जानिब से हर साल 28 रजब को ये जुलूस निकाला जाता है। ये जुलूस इससे निकाला जाता है कि इमाम हुसैन ने मदीने से करबला तक का सफ़र किया था। क्यों किया था? क्योंकि वहाँ पर जो यजीदियत सल्तनत थी उनको वहाँ पर परेशान किया जा रहा था और इस्लाम को जिसको नाबूद किया जा रहा था। वहाँ इमाम हुसैन ने अपने आप को सेफ नहीं समझा, तो उन्होंने कहा कि हम हिंद चले जाएंगे। 28 रजब को ये मदीने से इमाम हुसैन का काफ़िला निकला था और करबला की जानिब पहुंचा था। हमारे साथ नोहा खां सज्जाद भाई, आइए हम उनके ज़ुबानी नोहा सुनते हैं। सज्जाद भाई, क्या कहना चाहेंगे? आज मदीने से करबला की इमाम सफ़र किए हैं, इसलिए मैं नोहा पेश करना चाहता हूँ। सुना सुना दयारे मदीना हुआ, काफ़िला जानिबे करबला चल पड़ा। रह गई सुहरा पढ़ेगी नहीं मरसिया, बाबा कैसे कहूँ आपको अलविदा 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 अलविदा, बाबा कैसे कहूँ आपको अलविदा। अनवर भाई, आज जो जुलूस निकाला जा रहा है किस सिलसिले में निकाला जा रहा है और किसकी तरफ से निकाला जा रहा है, हमारे दर्शकों को बताएं। जुलूस अंजुमन सोहरान हुसैन की जानिब से निकल रहा है और ये परसों से निकल रहा है। हमारे बुजुर्गों ने निकाला, आज हम जवान हुए, बुढ़े हो रहे, अब हम लोग निकाल रहे हैं। ये जुलूस जिस तरह उठ रहा है उसी तरह का क़यामत उठता रहेगा। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि आज के दिन मदीना, रसूल का मदीना, हमारे मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे थे जिनको रसूल ने अपने बेटा कहा, आज के दिन उनको मदीने में नहीं रहने दिया। इसलिए उन्होंने आज के दिन मदीना छोड़ा, अपने नाना की कब्र पर गए, अपनी माँ के कब्र पर गए, अपने भाई के कब्र पर गए और कहा कि ये मदीना मैं जा रहा हूँ और अब शायद मेरा आखिरी है। इसके बाद सीधा मौला हमारे इमाम हुसैन इस्लाम। कितने सालों से अनवर भाई यहाँ जुलूस निकाला जा रहा है? और वहाँ से मदीना में से रुखसत हुए और सीधा जाके करबला में रुके, जहाँ मेरे मौला को, अहले अयाल को, उनके बच्चों को शहीद कर दिया गया। उसकी याद में जुलूस निकाला गया। कितने सालों से बालोनी में निकाला जा रहा है? देखो, परसों से 50-60 साल हो गए। मालूनी बच्ची तब से तब बोला ना कि मेरे बुजुर्गों ने जुलूस निकाला है, उनकी वजह से जुलूस निकला है। और अब आज पहले मालूनी में मुश्किल से 20 घर थे, आज मालूनी में हज़ारों घर हैं और कम से कम 25,000 शिया एक ही वक्त एक ही जगह यहाँ आ सकता है। ये मालूनी की आबादी है। इसीलिए हम हुकूमत महाराष्ट्र का, ख़ास तौर से कॉरपोरेशन का सब तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दूसरा, मालिनी पुलिस स्टेशन का हमें जितना ताउन है सब जुलूसों में, मजलिस मातम में, इनके सीनियर इंस्पेक्टर साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे? इमाम हुसैन जिन्हों तो इंसानियत को आप सपोर्ट कीजिए। इमाम हुसैन का पहला पैगाम है कि पूरी दुनिया में इमाम हुसैन ने इंसानियत फैलाई है और जो यहाँ पर दहशत गर्दी है उसको ख़त्म करना है। इसलिए इमाम हुसैन का यही मैसेज है। इसलिए हम सब का, हमारी माँ बहनें भी हैं, उन सब का मैसेज एक ही है, जियो और जीने दो। बहुत बहुत शुक्रिया। आज के जुलूस के सिलसिले में बताइए किस लिए जुलूस निकाला जा रहा है? आज का जुलूस अंजुमन सोहरान हुसैन की जानिब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के याद में कि आगाज़ करबला
यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने को छोड़ रहे हैं और 6 महीने बाद करबला का आगाज़ हो जाएगा, जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहादत पेश की थी। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मदीने से निकले हैं तो ये कहते हुए निकले, देखो हम जंग व जदाल के लिए नहीं निकल रहे हैं, हम हुकूमत के लिए नहीं निकल रहे हैं, बल्कि हम अपने नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहे हैं, नाना की शरीयत को बचाने के लिए निकल रहे हैं, दीन को शरीयत ये जो दीन है उसको बचाने के लिए निकल रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रसूल इस्लाम जब ये दीन लेकर आए हैं तो सहाबा का क्या आलम था, लोग रसूल इस्लाम के कदमों को चूम रहे थे, जहाँ से रसूल इस्लाम गुज़रते थे उनकी खाक को उठाकर अपनी आँखों का सुरमा बना रहे थे। लेकिन वही रसूल इस्लाम का जब आखिरी वक्त आया और रसूल इस्लाम इस दुनिया से चले गए हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि रसूल इस्लाम का जनाजा 3 दिन तक पड़ा रहा, कोई पुरसाने हाल नहीं था, कोई दफन करने वाला नहीं था। ये सिर्फ़ और सिर्फ मौलाए कायनात और अहले बैत के घराने वालों ने रसूल इस्लाम को दफन किया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस्लाम कहाँ से कहाँ पहुँच गया था। यानी हालात इतने ज़्यादा बदतर हो चुके थे कि जुमे की नमाज बुध को हो रही थी, एक शराबी मस्जिद में खड़ा होकर नमाज पढ़ा रहा था, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने देखा कि ये शरीयत ख़त्म हो रही है, तो इसी शरीयत को जो है पनाह देने के लिए, इसी शरीयत को ज़िंदा करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क़याम किया और मदीने से निकले और ये कहते हुए निकले कि हम जंग व जदाल के लिए नहीं निकल रहे हैं, हम हुकूमत के लिए नहीं निकल रहे हैं, बल्कि नाना की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहे हैं। और अज़ीज़ान मोहतरम, आप खुद देखिए कि इंसान अगर जंग व जदाल के लिए निकलता है तो कभी अपने बच्चों को नहीं लेकर जाता है, कभी अपने औरतों को नहीं लेकर जाता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया में ये वाज़े करना चाहते थे कि देखो हम छोटे छोटे बच्चों को लेकर जा रहे हैं, अपनी औरतों को, ख़वातीन को लेकर जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो ख़वातीन को लेकर जाता है वो जंग के लिए नहीं जाता है, बल्कि अमन के लिए आगे बढ़ता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंसानियत के लिए निकल रहे थे और यही वजह है कि मक्के में पहुँचे, मक्के में भी देखा कि वही आलम है कि लोग वहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए आमादा हुए। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज को उम्रे में बदला और वहाँ से भी क़याम किया और लोगों को अपने मकसद बताते हुए निकल रहे हैं। ऐसा नहीं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने छुपाया है, किसी को बताया नहीं है, हर कौम, हर इंसानियत को ये बताते हुए निकल रहे हैं कि देखो हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने नाना रसूल खुदा की उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहे हैं, शरीयत की इस्लाह के लिए निकल रहे हैं। और यकीनन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में जाते हैं और वहाँ पर खुद अपनी ज़मीन को ख़रीद करके ये साबित कर दिया कि देखो हम जंग व जदाल के लिए नहीं आए हैं। और अज़ीज़ान मोहतरम, यही वजह है कि लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में आकर खेल लेते हैं। और 10 मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक अजीम कुर्बानी पेश की है और ये कुर्बानी जो है इस्लाम को बचाने के लिए, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये कुर्बानी ना देते तो आज ये इस्लाम ना होता, आज ये नमाज़ें ना होती, आज ये मस्जिदें ना होती, आज ये अज़ान की सदाएँ ना होती। ये दुनिया खुशकिस्मत है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो है अपने सर को तो कटा दिया लेकिन इस्लाम को बचा दिया और पूरी कायनात की इंसानियत को बचा दिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सकीनतुल नजात बेशक हुसैन हिदायत का चराग़ है, निजात की कश्ती है। मोमिनीन कराम, नाज़रीन कराम, यूट्यूब पर देखने वाले तमाम नाज़रीन कराम, आज आप लोग देख रहे होंगे 28 रजब मुरज्जब का ये जुलूस है। ये जुलूस नहीं बल्कि याद बनाते हैं हम, और किस चीज़ की याद बनाते हैं? उस काफ़िले की याद बनाते हैं जो छोटा सा काफ़िला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दीन को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए, इस्लाम के तक़द्दुस के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए अपने घर से निकले। वो छोटा सा काफ़िला लेकर 28 रजब मुरज्जब सन 60 हिजरी को चले थे। आज ये जो जुलूस निकला हुआ है 28 रजब मुरज्जब को, उसी काफ़िले की याद में है। यानी ये आगाज़ करबला, जुलूस आगाज़ करबला की याद में मनाया जाता है। और हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो अपने घर से हिजरत की है करबला के लिए, वो दीन के लिए, बचाने के लिए, इंसानियत को कचरवाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए। कौन हुसैन इब्न अली? वो हुसैन इब्न अली जो रसूलुल्लाह के नवासे हैं, जिसके लिए रसूलुल्लाह ने कहा कि हाज़ा हुसैन फ़ारिक़ू,
یہ میرا حسین ہے، اس کو پہچان لو۔ اور یہی میرا حسین ہے کہ جب اسلام پر کوئی مصیبت آئے گی، کوئی آنچ آئے گی، کوئی دقت آئے گی، یہی میرا حسین ہے کہ جو اسلام کی حفاظت کرے گا۔ آج پوری دنیا میں دیکھیے، ہم جو امام حسین علیہ السلام کے نام پہ سبیل لگاتے ہیں، یا جلوس نکالتے ہیں، یا مجلس عزا کرتے ہیں، یہ ایک پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسے کے ماننے والے ہیں کہ جس نے ہم کو انسانیت بتائی ہے، جس نے ہم کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو بتانا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے۔ تو ہم تمام جو مومنین کرام ہیں، جو ناظرین کرام ہیں، ان کو بتاتے ہیں۔ اور جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے جو کربلا میں ہوئی تھی، جس کو آج کے دوسرے مذہب والے اور دوسرے فرقے والے کہتے ہیں کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، معاذ اللہ۔ امام حسین علیہ السلام تو شہزادے ہیں ہماری نظر میں، وہ رسول اللہ کی حدیث سے بھی ثابت ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ تو ثابت ہے۔ لیکن یہ معاذ اللہ بتائیے کہ وہ کہاں سے شہزادہ ثابت ہو رہا ہے، وہ کہاں سے خلیفہ ثابت ہو رہا ہے جو امامت کے مقابلے پر آ گیا ہے، جو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے پر آ رہا ہے۔ تو میں ان کو جواب دینا چاہتا ہوں، یہ شہزادوں کی جنگ نہیں ہے، یہ دو نظریات کی جنگ تھی، یہ آئیڈیالوجی کی جنگ تھی۔ ایک نظریہ چاہتا تھا کہ اسلام مٹ جائے، ایک نظریہ چاہتا تھا قرآن ختم ہو جائے، ایک نظریہ چاہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا نام جو ہے کسی کی زبان پہ نہ آئے، مسجدوں سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی آوازیں بند ہو جائے۔ لیکن ایک نظریہ چاہتا تھا کہ قرآن باقی رہے، اسلام باقی رہے، لا الہ الا اللہ کی آوازیں آتی رہیں، محمد رسول اللہ کی آوازیں آتی رہیں۔ آپ یہ مت دیکھو کہ کون مرا، کس نے مارا، کون شہید ہوا، کس نے شہید کیا، کس کے خیمے جلائے گئے، کس نے لوٹے، بلکہ یہ دیکھ لو، یہیں سے اعلان ہو جائے گا، یہیں سے فیصلہ ہو جائے گا۔ یہ دیکھ لو، اپنی مسجدوں میں جا کے دیکھ لیجیے کہ اگر اذان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں تو یہ تسلیم کر لیجیے کہ ابو طالب کا خون، ابو طالب کا پوتا، علی کا بیٹا، رسول کا نواسا، جناب فاطمہ زہرا کا لخت جگر، وہ جو ہے دنیا کو یہ میسج دے دیا ہے کہ کربلا کے میدان میں یزیدیت کو شکست ہوئی ہے اور حسینیت کو فتح ہوئی۔ کیا وجہ تھی امام حسین مدینہ چھوڑ کے 28 سفر کو نکلے؟ وجہ یہ تھی کہ ایک فاسق و فاجر جس نے حلال محمدی کو حرام، حرام محمدی کو حلال کر دیا تھا، جس نے اسلام میں نئی بدعتیں لاگو کر دی تھی، جس نے نماز کو پامال کر دیا تھا، جس نے شریعت کو پامال کر دیا تھا، وہ شریعت جس میں نماز تھی، روزے تھے، ان کو پامال کر دیا تھا، جس نے شراب کی حالت میں ممبر پر بیٹھ گیا تھا، جس نے شراب کی حالت میں نماز پڑھائی ہے اور لوگوں کو غلط باتیں بتائی ہیں۔ جیسے قرآن میں ایک آیت ہے، لا تقربوا الصلاۃ ولا وانتم سکارا، تم نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے میں ہو۔ لیکن وہ آدھی آیت کا سہارا لے کے لوگوں کو بہکاتا تھا کہ دیکھو تمہارے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو اس طریقے سے اس نے بدعتیں پھیلائی ہیں اور 35 ملکوں کے یا 34 ملکوں کے بادشاہوں سے بیعت لی ہے، لیکن ایک حسین ابن علی سے وہ بیعت نہیں لے پا رہا تھا۔ وہ چاہ رہا تھا کہ میں جو کہوں حسین ابن علی وہ کریں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یاد رکھو، اللہ کے نزدیک اگر کوئی سب سے بہترین دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ ہم اس دین اسلام کے لیے اٹھے ہیں، ہم نانا رسول خدا کے دین کے لیے اٹھے ہیں، جس دین کے لیے انہوں نے سچائی کی ہے، جس دین کے لیے ہمارے گھر والوں نے قربانی دی ہے، ہم اس دین کو بچانے کے لیے اٹھے ہیں۔ ہم اس کی بیعت نہیں کریں گے بھلے ہمارے سلطن میں جدائی ہو جائے۔ مدینے کے افراد جو تھے وہ امام حسین کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ کیا وجہ تھی؟ کیوں انسیف فیل کر رہے تھے امام حسین مدینے میں؟ مدینے کا معاملہ یہ تھا کہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے، اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو خاندان بنی ہاشم اور کچھ بزرگ صحابہ جو صحابی رسول واقعی تھے، انہوں نے ہی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے۔ باقی اور جو تھے وہ یزید کے خوف کی وجہ سے اپنے گھر میں تھے، اپنے گھر سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے۔ اگر کسی نے غیرت کھائی ہے تو وہ ابو طالب کے بیٹے نے، ابو طالب کے پوتے نے، امام حسین علیہ السلام نے۔ اور کچھ ایسے صحابی تھے کہ جو تلوار لے کر تو آئے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے ان کو منع کیا کہ نہیں، ہم وہاں پہ جانا چاہتے ہیں، ہمارا مقصد وہاں پر خون بہانا نہیں ہے، ہمارا مقصد وہاں پر میسج دینا ہے۔ بہت بہت شکریہ وہاں اب دیکھے گی زینب حیدر کے بازار بھی، اب دیکھے گی زینب غربت ہے کہ غازی کے